Hello students, how are you all? As we were doing the chapter number 1 of class 4 of book Fun Trail. This is the current book of Ryan International School of 2026, and we were on the topic that is parasitic plants, some special plants, and the chapter name is Plants Are Green Friends. This was the last topic, so we will complete it today. Now come to the topic. So here today we will study about some special plants. The first one is parasitic plants. So parasitic plants, what are the parasitic plants? We have to know about this. Let's start. Some plants obtain nutrition from other plants. As you know that plants भी दूसरे plants से nutrition लेते हैं. They are called parasitic plants. ऐसे वाले plants, those plants which take their food from the other plants. Nutrition means food. जो भी requirement उसको चाहिए अपनी body को fulfill करने के लिए, grow करने के लिए, उसको बोलते हैं nutrition. Like हम जैसे nutritious diet बोलते हैं. Nutritious diet मतलब जो भी एक proper रेशियो में हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन डाइट. तो उसी तरीके न्यूट्रिएंट्स मीन्स प्रॉपर फूड. तो सम प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट्स. ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट्स से न्यूट्रिशन लेते हैं उनको पैरासिटिक प्लांट्स बोलते हैं. द प्लांट्स फ्रॉम होम दे टेक न्यूट्रिशन. और जिस प्लांट से वो लेते हैं, द प्लांट फ्रॉम विच दे टेक द न्यूट्रिशन, दे आर कॉल्ड होस्ट प्लांट्स. सो जिससे वो फूड ले रहे हैं उन प्लांट्स को बोलेंगे होस्ट प्लांट्स. देखो यहाँ पे देखो, सी अ पिक्चर. कसकटा, अ गोल्डन थ्रेड लाइक ऑन अ होस्ट प्लांट. एक गोल्डन थ्रेड लाइक नाम का प्लांट होता है, उसका नाम है कसकटा. एंड वो किसी दूसरे प्लांट पे है जिससे न्यूट्रिशन ले रहा है. एंड इट इज़ कोइल्ड ऑन दिस प्लांट. सो जिस प्लांट पे कोइल हो रखा है, गोल गोल टर्न. कोइल क्या होता है? टर्न कर करके उसी पे वी कैन से कोइल इन हिंदी. इफ़ आई एक्सप्लेन, कोइल मीन्स उसी पे टर्न ले लेके घूम जाना, उसी पे सीधा ना होने की बजाय गोल गोल, जस्ट लाइक इसने राउंड्स ले लेके इस पे ये यहाँ पे स्टिक हो रखा है. तो इसको बोलते हैं यहाँ पे ये जो है कसकटा है, ये यहाँ पे पैरासिटिक प्लांट है. और ये दूसरे प्लांट पे जहाँ से ले रहा है उसको होस्ट प्लांट बोलेंगे. ये होस्ट प्लांट है और ये पैरासिटिक प्लांट है. अंडरस्टैंड? चलो आगे. नेक्स्ट, सम पैरासिटिक प्लांट्स डू नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. कुछ पैरासिटिक प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का जो काम करते हैं प्लांट्स, वो वाला काम ये पैरासिटिक प्लांट्स नहीं करते. कुछ सम दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट फॉर न्यूट्रिशन. वो कुछ भी वर्कआउट नहीं करते. नो फोटोसिंथेसिस वर्क. दे टोटली डिपेंड ऑन द होस्ट प्लांट फॉर द न्यूट्रिशन. दीज आर टोटल पैरासाइट्स. ऐसे वाले प्लांट जो फुली डिपेंड होते हैं दूसरे प्लांट पे उसको बोलते हैं टोटल पैरासाइट्स. और उन्हीं में कसकटा भी आता है. ठीक है, गोल्डन थ्रेड लाइक प्लांट. इसको डोडर भी बोलते हैं. कसकटाज अनदर नेम, प्लांट अनदर नेम इज़ डोडर. तो इस प्लांट के दो नाम हैं, डोडर एंड कसकटा. इट इज़ अ नॉन ग्रीन थ्रेड लाइक गोल्डन येलो प्लांट. एक गोल्डन येलो प्लांट है ये. एंड इट पेनिट्रेट्स द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ द होस्ट टू सक फूड. पेनिट्रेट्स मतलब अंदर चले जाना, घुस जाना. इट पेनिट्रेट्स द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ द होस्ट. ये कसकटा है, ये पेनिट्रेट करेगा स्टेम या फिर ब्रांचेज में, उस दूसरे वाले प्लांट की स्टेम या ब्रांचेज में पेनिट्रेट कर जाएगा और फूड को सक करेगा. सक मीन्स चूसना. ठीक है. सम पैरासिटिक प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स. कुछ पैरासिटिक प्लांट्स के ग्रीन लीव्स होते हैं. मेक सम ऑफ देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. जैसे कि यहाँ कसकटा तो ग्रीन नहीं है, वो गोल्डन है. तो कुछ पैरासिटिक प्लांट्स ग्रीन होते हैं. दे हैव ग्रीन लीव्स. दे हैव सम ऑफ देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. और ग्रीन है तो होगा तो ऑब्वियस है कि फोटोसिंथेसिस का काम करेगा. एंड दे गेट रेस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट प्लांट्स. कुछ तो वो वर्कआउट उन्होंने खुद किया है, फोटोसिंथेसिस का काम खुद किया है. एंड कुछ उसने न्यूट्रिशन अपने होस्ट प्लांट से लिया है. सच प्लांट्स आर कॉल्ड पार्शियल पैरासाइट्स. ऐसे प्लांट्स को बोलेंगे पार्शियल पैरासाइट्स. और उसमें आता है मिसलेटो. उसमें आता है मिसलेटो प्लांट. नेक्स्ट प्लांट की बात करें तो वो होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स देखो, इधर देखो, ये अभी इसमें एक्सप्लेन करेंगे. सम ग्रीन प्लांट्स ग्रो इन द सोइल दैट इज़ पुअर इन मिनरल्स. कुछ ग्रीन प्लांट जो सोइल में ग्रो होते हैं उनमें वो मिनरल्स उनके पास पूरे नहीं होते. दे आर नॉट कंप्लीट इन मिनरल्स. वो पुअर होते हैं, मतलब दे हैव लिटिल अमाउंट ऑफ मिनरल्स. पुअर का मतलब यहाँ पे ये है कि उनके पास कुछ मिनरल्स हैं. ऑल्दो दे मेक देयर ओन फूड बट आल्सो ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स टू गेट दीज मिनरल्स.
ऑल्दो मतलब जबकि दे मेक देयर ओन फूड, फिर भी वो अपना फूड बनाते हैं। मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि सम ग्रीन प्लांट्स ग्रो इन सोयल, वो ऐसी सोयल होती है जो सोयल, उस सोयल में प्रॉपर मिनरल्स नहीं होते, वहाँ वो ग्रो करना होता है उनको। तो बट दे मेक देयर फूड, और वो फूड बनाते भी हैं। बट दे आल्सो ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स, तो अपने मिनरल्स की कमी को पूरे करने के लिए जो कि उनको सोयल से नहीं मिली, वो उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए दे डाइजेस्ट इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स को डायरेक्टली डाइजेस्ट करते हैं और मिनरल्स की जो क्वांटिटी नीड है तो दे फुलफ़िल दैट। दीज आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स को बोलेंगे इंसेक्टिवोरस, सच एज पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रैप। दो एग्जांपल्स यहाँ गिवन आपके सामने, एक तो पिक्चर प्लांट है, ठीक है, और एक है वीनस फ्लाईट्रैप। सो वी विल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन देम। द पिक्चर प्लांट हैज़ लीव्स मॉडिफाइड टू लुक लाइक पिक्चर्स विद लिड्स। पिक्चर आपने देखा है मटका टाइप पोट, जो कि अभी समर्स में सबके घर में होगा, अर्थन पोट जिसको बोलते हैं। पिक्चर प्लांट हैज़ लीव्स मॉडिफाइड, उसके पिक्चर प्लांट के जो लीव्स हैं वो इस तरीके से मॉडिफाई हो रखे हैं कि वो पिक्चर जैसे न रिजेंबल होते हैं, दिखते हैं विद लिड। लिड मतलब एक कवर, ये जो ऊपर ये है ये इसका कवर, ये इसको लिड बोल रहे हैं, लिड मतलब ढक्कन। द पिक्चर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स विद स्वीट स्मेलिंग नेक्टर। पिक्चर्स जो होते हैं, ये जो पिक्चर है लीव्स लास्ट में आके पिक्चर की फॉर्म में बने हुए हैं, तो दे उनकी जो है वो वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज विद स्वीट स्मेलिंग नेक्टर, इनमें से स्वीट स्मेलिंग नेक्टर की मतलब एक स्वीट नेक्टर की खुशबू आ रही है। एंड बिकॉज ऑफ दिस दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, इंसेक्ट इस पर बैठता है, सिट करता है, स्लिप डाउन हो जाता है। एज ही सिट ऑन दिस पिक्चर प्लांट ही स्लिप डाउन एंड गेट ट्रैप्ड इनसाइड द पिक्चर, और वो इस पिक्चर के अंदर चला जाता है। स्लिप होने के बाद इंसेक्ट बैठा, स्लिप हुआ एंड इट गॉट trapped into the picture. The plant then digests the insects. प्लांट फिर उसको इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है, वो अंदर अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। एक बार नीचे चला गया तो अगर वो इनसाइड द पिक्चर चला गया देन इट विल बी डाइजेस्टेड, ओके, एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, और वो आफ्टर गोइंग इनसाइड इट विल एब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ दैट इंसेक्ट्स। तो इस तरीके से इन दिस वे द मिनरल क्वांटिटी इज फुलफिल्ड हेयर by catching insects, by trapping insects, okay, कैचिंग नहीं कह सकते यहाँ पे, ट्रैपिंग ही है। कैच तो ये है कि पकड़ना, कैच इन द सेंस भी हो सकता है, बट कैच तो भी कर पाएगा व्हेन ही विल सिट। तो नेक्स्ट वीनस फ्लाईट्रैप। सो व्हाट इज़ दिस प्लांट? द वीनस फ्लाईट्रैप हैज़ मॉडिफाइड लीव्स, इसके लीव्स थोड़े मॉडिफाइड हैं, देखो ज़रा ध्यान से, ये जैसे बुकलेट ओपन होती है इस तरीके से इसके लीव्स हैं। एंड द मॉडिफाइड लीव्स एंड दैट आर फोल्डेड इन हाफ, उसके जैसे हाफ किसी चीज़ को हाफ फोल्ड कर देते हैं वो उस लाइक ऑफ दैट। एंड विद स्टिफ हेयर ऑन ईच एज, उसकी एजेस पे जो ये लीफ है इसकी एजेस पे हेयर्स हैं, ओके। व्हेन इंसेक्ट सिट्स ऑन द लीफ, एज द इंसेक्ट सिट ऑन द लीफ, जैसे इंसेक्ट सिट्स करता है, बैठता है, देखो एक इंसेक्ट से तो सिट्स ऐसा आता है, इंग्लिश में बता देती हूँ आपको। टू हाफ स्नैप शट क्विकली ट्रैपिंग द इंसेक्ट, जो दो हाफ हैं, दो हाफ्स हैं एक लीव के, ये जैसे ही एज द इंसेक्ट सिट्स ऑन दिस लीव, तो जो टू हाफ हैं ये ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये स्नैप शट का मतलब अपने आप बंद हो जाना, क्विकली जल्दी से, ट्रैपिंग द इंसेक्ट, और इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है, बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। द प्लांट एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट, और इन दिस वे आफ्टर इट शट्स डाउन द प्लांट गोट डाइजेस्टेड, नो 1 सेकेंड, द प्लांट देन डाइजेस्ट द इंसेक्ट, और जैसे ही इंसेक्ट ने सिट किया लीव पे तो लीव्स ऑटोमेटिकली शट्स इटसेल्फ एंड ट्रैप द इंसेक्ट एंड दिस इंसेक्ट विल बी डाइजेस्टेड इन द प्लांट, और वो इंसेक्ट अब इस प्लांट में डाइजेस्ट हो जाएगा। दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर टुडे, वी फिनिश्ड इट। एंड नाउ हेयर एट द बैक एक्सरसाइज, एट द बैक ऑफ द chapter some key points are given and new words are also there. So if to get to score good marks in your exam, you have to learn these keywords also. So I can explain them. Shelter means protection from danger and bad weather. डेंजर, खतरनाक और बुरे मौसम से अपने आप को प्रोटेक्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड शेल्टर, वो शेल्टर होता है। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस नीडेड बाय लिविंग थिंग्स टू लिव एंड ग्रो। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो ऐसी चीज़ें जो कि एक लिविंग थिंग को चाहिए लिव और ग्रो करने के लिए। अनफेवरेबल मीन्स समथिंग दैट इज़ नॉट हेल्पफुल, ऐसी चीज़ जो हमारे हेल्पफुल नहीं होती उसको अनफेवरेबल बोलते हैं। इंटरडिपेंडेंस मीन्स व्हेन थिंग्स और पीपल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, जब कोई भी चीज़ें जो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड होती है उसको इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं। वर्क टुगेदर, और इकट्ठे मिलकर काम भी करें टू अचीव द गोल्स, एक दूसरे डिपेंड भी हैं एंड दे स्टार्ट अचीविंग देयर गोल
बाय वर्किंग टुगेदर। पैरासिटिक आपको बताया लिविंग ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे लिव करता रहता है और उसे वहीं से फीड करता है। इंसेक्टिवोरस बीइंग एबल टू कैप्चर एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स, इंसेक्टिवोरस वो होते हैं जो दूसरे को कैप्चर कर ले और डाइजेस्ट कर ले। दिस वॉज द बैक कीवर्ड्स। नाउ आई नो में यहाँ पे मेन पॉइंट्स हैं जो भी हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें से मेन पॉइंट दे हैव गिवन एट द बैक ऑफ द चैप्टर, so you can read it, and these are it will be good to read these key points if you want to score the full marks in your subject, so they can come in one mark questions. The part that grow above the soil, shoot, जो above the soil part होता है शूट बोलते हैं। रूट्स दो तरह की होती है, टैप रूट और फाइब्रस रूट्स। स्टेम मेन पार्ट होता है शूट का, ऑन विच ब्रांचेस लीव्स और फ्लवर्स एवरीथिंग ग्रोज, स्टेम पे ही होता है ये। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ आर कॉल्ड लीफ ब्लेड, वीन, मिडरिब, पेट्यूल्स आपको दिखाया था मैंने। 1 सेकंड होल्ड ऑन, ये था लीफ, ये होती है मिडरिब, बीच वाली रिब, ये होता है पेट्यूल, ये होते हैं, ये होता है यहाँ पे वेन्स होती हैं लीफ पे, ये यहाँ पे ब्लेड है, ठीक है। ये है लीफ का हमारा, आपको ऐसे प्रॉपर दिखा भी दें, ये ब्लेड है, ये वेन्स होती है जो पतली पतली लाइंस होती है, नैरो लाइंस होती है, बीच वाली लाइन को बोलते हैं, जो थिक लाइन होती है उसको मिडरिब बोलते हैं। एंड द थिंग दैट कनेक्ट द लीफ टू द प्लांट, एंड दिस थिंग इज कॉल्ड पिटियोल। स्टेम से जो कनेक्ट करता है लीफ को उसको बोलते हैं पिटियोल। एंड कम टू द नेक्स्ट, and other points are leaves are kitchen of the plant. Why? Because they make food for the plant by the process of photosynthesis. लीव्स फोटोसिंथेसिस काम करते हैं और तब जाके फूड होता है अरेंज प्लांट्स के लिए, एंड दे कैन ग्रो। इन फोटोसिंथेसिस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल आर यूज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस शुगर एंड ऑक्सीजन। और फोटोसिंथेसिस जो खाना बनाने के लिए, तो लीव्स को क्या चाहिए, व्हाट विल दे रिक्वायर? दे रिक्वायर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। ओके, प्लांट्स यूज सम ऑफ द फूड, दे मेक देयर ओन सर्वाइवल, and the remaining is stored in various plants such as roots, stem, leaves and fruits. Plants कुछ फूड तो यूज़ कर लेते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, कुछ फूड जो स्टोर रहता है लाइक इन रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्लांट यूज सम ऑफ द फूड बाय मेकिंग देयर ओन सर्वाइवल, ये तो हो गया। रिमेनिंग कुछ पार्ट तो उसने यूज़ कर लिया, कुछ उसने सेंड कर दिया अपने अदर पार्ट्स को। एनर्जी मूव फ्रॉम वन लिविंग बीइंग टू अनदर वाया फूड चेन। जब फूड चेन चलती है, मान लो जैसे ग्रास को किसने खाया, ग्रास को काव ने खाया। अब काव को अब ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल हो गया, दैट इज स्वीट, बच्चों के लिए थोड़ा ग्रास, रैबिट, फॉक्स। ओके, तो इस तरीके से जो फूड चेन है, एक की एनर्जी दूसरे में गई और दूसरे की एनर्जी उससे अगले में ट्रांसफर हुई। इस तरीके से एनर्जी मूव्स फ्रॉम वन लिविंग बीइंग टू अनदर थ्रू फूड चेन। मल्टीपल फूड चेन्स इंटरेक्ट टू फॉर्म फूड वेब। बहुत सारे फूड चेन मिलकर फूड वेब बनाती है। सब स्पेशल प्लांट्स, पैरासिटिक, इंसेक्टिवर्स प्लांट जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, होस्ट प्लांट से, या तो ट्रैप करके या डाइजेस्ट करके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सरसाइज है, मैं आपको कल करा दूँगी ये वाली, ठीक। एंड टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेक्स्ट चैप्टर, एडेप्टेशन प्लांट्स। एंड that was all for today. Thank you.